हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूरोकोडेटा के बारे में। यूरोकोडेटा के जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यूरोकोडेट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रो में हम बताएंगे कि जो यूरोकोडेट है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, यूरोस एंड कोडे। Euros mean tail and code mean code. Then commonly जो यूरोकोडेट हैं इन्हें हम बोल सकते हैं ट्यूनिकेट्स या सी स्क्रिट्स। अडल्ट बॉडी के अंदर जो ये हमने जो ट्यूनिकेट है इन्हें क्यों बोला, क्योंकि जो अडल्ट यूरोकोडेट हैं इनकी बॉडी जनरली टेस्ट और ट्यूनिक से सराउंडेड मिलेगी। ट्यूनिक एक सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट है। देन करंटली अगर मैं बात करूँ तो यूरोकोडेट की 2500 नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, जिनमें से 2400 स्पीसीज सेसाइल मिलेंगी यानी कि फिक्स्ड, मीन नॉन मोटाइल, and 100 species are pelagic, mean motile. Then यूरोकोडेट इंक्लूड करेंगे एस्किडियंस को, सी स्क्रिट्स को, साल्पियन एंड एपेंडिकुलेरिया। हम इनके बारे में यूरोकोडेट के अंदर पढ़ेंगे। देन अब बात करते हैं, ये तो जो भी मैंने बताया ये बात की है मैंने इंट्रोडक्शन की। अब हम शुरू करेंगे जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर मेनली 17 पढ़ेंगे, जिसमें से जैसे कि हैबिटेट है, साइज़ है, कलर है, बॉडी फॉर्म है, बॉडी कवरिंग है, टेम्परेचर है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ हैबिटेट की। तो हैबिटेट में ये मिलेंगे एक्सक्लूसिवली मैराइन, मीन एक्सक्लूसिव जो वर्ड है उसका मतलब होगा ओनली, कि सिर्फ वो सिर्फ मैराइन वाटर के अंदर मिलेंगे। इनके अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये पोलर ओशियन से लेके और ट्रॉपिकल सीज तक मिलेंगे। मोस्टली दीज आर सेडेंटरी। एग्जाम्पल इसका एस्किडियन। और ये मोर देन 5 किलोमीटर डेप्थ तक मिल सकते हैं। दूसरा जनरल कैरेक्टर है साइज। इनका जो साइज है वो हाईली वेरिएबल है, मतलब कि अलग अलग बॉडी साइज में ये मिल सकते हैं। जनरली 0.25 mm से लेके और 250 mm से भी ज़्यादा इनका साइज़ मिल सकता है। ये एक रेंज है साइज़ की। फिर हम बात करते हैं कलर की। तो कलर में भी ये हाईली वेरिएबल मिलेंगे। मेनली ये ग्रे या फिर ग्रीन कलर के मिलेंगे, बट इनके अलावा भी दूसरी फॉर्म इसमें मिल सकती है। थर्ड कैरेक्टर है बॉडी फॉर्म। फोर्थ वन इज बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में ये कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं और अकेले भी रह सकते हैं। कॉलोनियल का एग्जाम्पल पायरोसोमा एंड सोलिटरी का एग्जाम्पल हर्डमानिया। देन फिफ्थ कैरेक्टर की अगर हम बात करें बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग किसकी मिलेगी? टेस्ट या फिर ट्यूनिक की। केमिकली जो टेस्ट या फिर ट्यूनिक है वो केमिकली ट्यूनिसिन का जनरल फॉर्मूला C6H10O5 एंटाइम्स। ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सिमिलर है किसके? सेलुलोज के। फिर जो बॉडी कवरिंग है
मोस्टली में मिलेगा टेस्ट और ट्यूनिक, बट कुछ फॉर्म ऐसी हैं जिनके अंदर जो बॉडी है वो जेलेटिनियस हाउस से मिलके बनी, मीन की जैसे ऑर्गेनिज्म है इसके बाहर जेलेटिनियस कवरिंग मिलेगी जिसे हम बोलते हैं जेलेटिनियस हाउस। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ओइको प्लूरा। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, बात की है हैबिटेट की, साइज की, कलर की, बॉडी फॉर्म की, बॉडी कवरिंग की। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैराइन, मीन कि सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में मिलेंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन है पोलर ओशियन से लेकर ट्रॉपिकल सीज तक। मोस्टली ये सेडेंट्री मिलेंगे। इसका एग्जांपल देखा था एस्किडियन। इनकी जो डेप्थ है, मीन कि ये कितने गहरे पानी में मिल सकते हैं, तो ये मोर देन 5 किलोमीटर डेप्थ में मिल सकते हैं। इनका साइज हाईली वेरिएबल होगा, लेकिन हमारे पास एक रेंज है कि 0.25 mm से लेके 250 mm तक इनका जो साइज है वो मिल सकता है। कलर की अगर हम बात करें तो ग्रे और ग्रीन कलर में मेनली प्रेजेंट होंगे। बॉडी फॉर्म की बात करें तो ये कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं जैसे पायरोसोमा, और अकेले भी रह सकते हैं जैसे कि हर्डमानिया। बॉडी कवरिंग की अगर हम बात करें तो मोस्टली टेस्ट या ट्यूनिक से कवर मिलेंगे। ट्यूनिसिन, केमिकली ये ट्यूनिसिन की बनी हुई है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है सिमिलर टू सेलुलोज, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ओइकोप्लूरा जिनके अंदर जो बॉडी कवरिंग है वो जेलेटिनियस मटेरियल की बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं जेलेटिनियस हाउस। फिर हम बात करते हैं 6th पॉइंट है हमारा बॉडी अपेंडेजेस। तो इनके अंदर किसी भी टाइप का ना तो पेयर्ड और ना ही कोई अनपेयर्ड बॉडी अपेंडेजेस मिलेगा। अगर हम छोड़ दें सिर्फ किसको, एक्सेप्शन क्या है यहाँ, ओइकोप्लूरा। ओइकोप्लूरा की जो टेल है, लार्वा की टेल, लार्वा की टेल के अंदर मिलता है टेल फिन। कि बॉडी अपेंडेजेस में ना तो कोई पेयर ना ही कोई अनपेयर बॉडी अपेंडेजेस प्रेजेंट है। सिर्फ ओइकोप्लूरा को छोड़ के ओइकोप्लूरा का जो लार्वा है और लार्वा की टेल है, लार्वा की टेल के अंदर मिलेगा टेल फिन। फिर हम बात करते हैं बॉडी वॉल की या मेंटल। पागल वाला मेंटल नहीं, बॉडी वॉल को और बोलते हैं मेंटल। मेंटल इज फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर, आउटर, मिडल एंड इनर। जो आउटर है वो एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस की बनी हुई है। जो इसके सेल है सिंगल लेयर एपिडर्मिस के, वो मिलेंगे फ्लैट एंड हेक्सागोनल सेल। जो ये आउटर लेयर है ये सीक्रेट करेगी टेस्ट को। फिर जो मिडल लेयर है इसे हम बोलते हैं मीजनकाइम, ये मिलके बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू की, नर्व फाइबर की एंड मसल्स की। देन जो इनर लेयर है वो है एट्रियल एपिथीलियम जो कि फ्लैट और एक्टोडर्मल हेक्सागोनल सेल की बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। हमारा जो 8th कैरेक्टर है वो है नोटोकॉर्ड। जो नोटोकॉर्ड है वो यूरोकोडेटा के केस में सिर्फ लार्वल फॉर्म की टेल के अंदर मिलेगा। अडल्ट में ड्यूरिंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये जो टेल के अंदर नोटोकॉर्ड वाला करेक्टर है ये डीजनरेट हो जाएगा। देन हम बात करें अपने नेक्स्ट जनरल करेक्टर ऑफ यूरोकोडेटा की जो कि है एट्रियम। एट्रियम एक कैविटी है जो कि एक्टोडर्म से लाइंड है। जनरली जो यूरोकोडेट हैं वो है एसिलोमेट, बट दे हैव एन एक्टोडर्मल लाइन कैविटी जिसे हम बोलते हैं एट्रियम, और एट्रियम का दूसरा नाम है पेरीब्रैंकियल कैविटी। ये सराउंडेड है एंड सपोर्टेड है बाय फेरिंग्स, की जो फेरिंग्स है वो इसे सराउंड करेगा और सपोर्ट करेगा। देन जो गिल स्लिट्स हैं, एनस हैं और जेनाइटल डक्ट्स हैं। गिल स्लिट्स, एनस और जेनाइटल डक्ट ये तीनों ओपन होंगे एट्रियम में, और एट्रियम बाहर आउटर साइड एनवायरनमेंट में ओपन होगा थ्रू एट्रियोपोर। कि एट्रियोपोर के थ्रू ये आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट में ओपन अप होगा, और जो एट्रियोपोर है वो प्रेजेंट होता है एट द टॉप ऑफ एट्रियल साइफन। देन इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री कैनाल इनके केस में मिलेगी कंप्लीट, किस किस से मिलके बनी है, माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। जो लार्वा एंड अडल्ट, अगर मैं दोनों की बात करूं कि लार्वा और इसका अडल्ट दोनों ही सीलियरी फीडर या फिर क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडर है। इनका जो फीडिंग एपरेटस है वो क्या है, एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल इनका फीडिंग एपरेटस है। जो ये एंडोस्टाइल है ना, ये फोर रनर है वर्टिब्रेट के अंदर थायराइड ग्लैंड का, कि जो हमारे अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो एंडोस्टाइल का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। देन हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए मेनली फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स या फिर दूसरा नाम स्टिग्मेटा। फेरिंग्स के रीजन के अंदर इनके अंदर मिलते हैं गिल स्लिट्स या फिर स्टिग्मेटा। और ये जो फेरिंग्स के अंदर मैंने बोला गिल स्लिट और स्टिग्मेटा, ये हैं इनके मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर मैं एक एसेसरी, मतलब जो नेसेसरी नहीं होता, एक सेकेंडरी टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूं तो जो टेस्ट है, आउटर कवरिंग है, वो एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर काम करेगी। देन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का मिलेगा। देन जो हार्ट है वो उसकी पोजीशन कैसी मिलेगी, वेंट्रल मिलेगी। एंड हार्ट इज न्यूरोजेनिक हार्ट, कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। ये जो हार्ट है ये सराउंडेड मिलेगा बाय पेरिकार्डियम। जब हम इसके ब्लड वस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे उस टाइम पे हार्ट एंड पेरिकार्डियम का अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। जो इसका ब्लड है, ब्लड के अंदर मैनी टाइप्स ऑफ, लगभग 7 से 8 वेरियस काइंड ऑफ ब्लड कार्पसेल्स मिलेंगी, जिनमें एक खास है वेनेडोसाइट्स, जो कि इनका एक्सक्लूसिव करेक्टर है वेनेडोसाइट। जो ये वेनेडोसाइट्स हैं ये काम करती हैं सी वाटर से वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करने का, कि जो समुद्र का पानी है ना, समुद्र के पानी से ये क्या निकालेंगे, वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन 13th करेक्टर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो मेनली 3 हैं, नेफ्रोसाइट्स, पाइलोरी ग्लैंड एंड न्यूरल ग्लैंड। जो नेफ्रोसाइट्स हैं ये एक्सक्रीटरी सेल्स हैं जो कि आराम से फ्रीली मूव करती हैं ब्लड के अंदर। ये ब्लड के अंदर फ्रीली मूव करने वाली एक्सक्रीटरी सेल्स हैं। पाइलोरी ग्लैंड ये जैसे इंटेस्टाइन की एक आउटग्रोथ है, पाइलोरी ग्लैंड्स आर इंटेस्टाइनल आउटग्रोथ। देन न्यूरल ग्लैंड भी इनके अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे तब न्यूरल ग्लैंड को भी एक्सप्लेन करेंगे। देन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेन, वो सिर्फ लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट है। अडल्ट के अंदर एक सिंगल डोर्सल नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है और उसके साथ कुछ पेरीफेरल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। मेनली 5 नर्व्स प्रेजेंट है, 3 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर। जो ये पोस्टीरियर वाली हैं ये जाएंगी एट्रियल साइफन के पास, और जो 3 एंटीरियर हैं ये मेनली मसल्स के अंदर, टेस्ट के अंदर। मेनली जो एंटीरियर वाली हैं ये मेन बॉडी को कवर करेंगी और एट्रियल साइफन के अंदर 2 पोस्टीरियर नर्व इनोवेट करेंगी। देन 15 कैरेक्टरीज ऑफ सेंस ऑर्गन। इसके अंदर जो सेंस ऑर्गन है वो काफ़ी सिंपल टाइप के मिलेंगे क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है। जो इसके सेंस ऑर्गन है वो फॉर्म्ड ऑफ हैं आइसोलेटेड या फिर एग्रीगेटेड, या तो कोई एक अलग से सिंगल सेल या फिर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। कैसी सेल्स? सेंसरी सेल्स का एग्रीगेशन। इनके अंदर डोर्सल
ट्यूबर सेल प्रेजेंट है, जो डोर्सल ट्यूबर सेल है ये एज एन सेंसरी ऑर्गन काम करेगा, जो कि ओल्फैक्टरी कम गैस्ट्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा। मतलब ये ओल्फेक्शन का भी काम करेगा और गैस्ट्रेशन का भी काम करेगा। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट। 16 कैरेक्टर हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट। जनरली ये मिलेंगे बाइसेक्सुअल, बट ये शो करेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्यों? दो कंडीशन की वजह से। कौन कौन सी कंडीशन? प्रोटोगाइनस या फिर प्रोटेंड्रस। प्रोटोगाइनस का एग्जाम्पल हर्डमानिया। प्रोटोगाइनस के अंदर कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो बाइसेक्सुअल है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, बट वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करेगा। किस वजह से? कि या तो उसके अंदर पहले फीमेल वाला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होगा, वो गैमेट की फॉर्मेशन पहले करेगा, जैसे प्रोटोगाइनस कंडीशन में। अगर प्रोटेंडरस कंडीशन है, मीन की जो स्पर्म है या फिर जो मेल गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन पहले होगी। तो जो प्रोटोगाइनस कंडीशन है वो है हर्डमानिया के अंदर, और प्रोटेंडरस कंडीशन है वो है पायरोसोमा के अंदर। फिर कुछ फॉर्म ऐसी भी हैं जैसे साल्पा है, डोलियोलम है। ये कैसे हैं? ये मिलेंगे यूनिसेक्सुअल। मोस्टली आर बाइसेक्सुअल बट सम फॉर्म्स आर यूनिसेक्सुअल। फिर इनके अंदर जो क्लीवेज चलेगा वो चलेगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीनिंग की कंप्लीट, कि एक सेल है उसके अंदर एक क्लीवेज फरो कट करेगी, दो कंप्लीट सेल की फॉर्मेशन होगी। देन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट चलेगा। इनके अंदर ये इंक्लूड करते हैं फ्री स्विमिंग फिश लाइक लार्वा को, जो कि टेडपोल लार्वा बोलते हैं हम। ये जो टेडपोल लार्वा है ये नियोटेनी भी शो करेगा और पीडोमॉर्फोसिस भी शो करेगा। ये शो करता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। दो टाइप की मेटामॉर्फोसिस होंगी, एक तो होती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, एक होती है प्रोग्रेसिव। मीन रेट्रोग्रेसिव में कि सिंपल लार्वा, सॉरी कॉम्प्लेक्स टाइप का लार्वा कन्वर्ट होता है सिंपल या फिर लेस डेवलप्ड अडल्ट के अंदर। कॉम्प्लेक्स लार्वा या फिर मैं बोल दूं मोर एडवांस्ड लार्वा। मोर एडवांस लार्वा है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? सिंपल और लेस एडवांस अडल्ट के अंदर। जैसे एक करेक्टरिस्टिक में बताऊं यूरोकोडेट में हर्डमानिया की अगर हम बात करें तो जो हर्डमानिया का लार्वा है टेडपोल लार्वा, वो लार्वल स्टेज में कैसा है? मोटाइल है, बट जब वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करके और जब अडल्ट में कन्वर्ट होगा तो वो कैसा हो जाएगा? सेडेंटरी। तो ये कैसा करेक्टर है कि मोर एडवांस करेक्टर से वो कैसे में गया? लेस एडवांस करेक्टर में गया। तो ये किस टाइप की मेटामॉर्फोसिस है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और इसकी अपोजिट को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव। मीन की सिंपल या फिर लेस एडवांस लार्वा है वो कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स एंड मोर एडवांस अडल्ट के अंदर। फिर जो इसकी वजह से रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की वजह से जो अडल्ट बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? वो बनेगा डीजनरेट अडल्ट। देन यूरोकोडेटा के अंदर कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेंगी थ्रू एक्सटर्नल बडिंग। देन डोलियोलम एंड साल्पा, ये दो फॉर्म ऐसी हैं जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करेंगी। मतलब कि एक ही लाइफ साइकिल के अंदर सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्टिव फॉर्म शो करेंगी। देन 17th करेक्टर इज बॉडी टेम्परेचर। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर पोइकिलोथर्म्स। ये 17 करेक्टर है यूरोकोडेटा के जनरल करेक्टर में इंट्रोडक्शन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आप सबको समझ आया एंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।